पवन सिंह के लोकसभा चुनाव में आप उनके प्रचार के लिए गए थे उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ, और अब उपेंद्र कुशवाहा से मिलने के लिए और बीजेपी में ही वापस शामिल हो रहे हैं पवन सिंह। अब उनका पावर वहां से शुरू होगा। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि उनका अपना व्यक्तिगत है। उस समय भी वो सही थे, मुझे लगता है कि इस समय भी वो शायद सही होंगे। उनका अपना विचारधारा है भैया। बट होता है आदमी, ये राजनीति में कोई दुश्मन नहीं है, मुझे लगता है कि कोई हित भी नहीं है। हम लोग लड़ जाते हैं फालतू में एक राजनेता के लिए, किसी को गाली दे देते हैं, तो ये हमारा विषय है भाई। उनके मन में एक दूसरे के प्रति कभी गलत नहीं होता। तो पहले गायक थे, लेकिन भैया अब वो राजनेता हो गए हैं। अब मुझे साड़ीलाल यादव कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे? एक तरफ उनके जिगरी दोस्त पवन सिंह बीजेपी में और एक तरफ धर्मपत्नी चंदा देवी आरजेडी से चुनाव लड़ेंगे। मुझे क्यों कंफ्यूजन है? मैं दोनों का हूँ, अगर किसी का पति हूँ तो किसी का भाई भी हूँ। मुझे लगता है कि मेरे रिश्ते बहुत प्यारे हैं और मैं रिश्तों के लिए बहुत मेहनत करना चाहता हूँ, क्योंकि रिश्ते कमाना चाहता हूँ, रिश्तों को बचाने की प्रयास करता हूँ। तो परिस्थिति में तो उनको भी देखना होगा कि उनकी भी भवे लड़ रही है, अगर लड़ेगी तो उनको भी तो देखना होगा ना कि भाई मेरे भवे के लिए, भाई तो मेरे भाई के लिए आया था, अब भवे के लिए बड़ा भाई जाएगा कि नहीं, तो उसका अपना विषय है। तो राजनीति से मैं दूर हूँ अभी, ऐसा विषय कुछ है नहीं। अगर कुछ होगा तो मैं आप लोग को जरूर आगाज करूँ। पवन सिंह कह रहे हैं कि हम बीजेपी से अलग कभी हुए ही नहीं। भैया अभी उन्हीं से पूछिएगा कि अलग नहीं हुए थे तो टिकट क्यों लौटाते। ये देखिए उनका विषय है। मैंने क्या बोला है कि राजनीति में ना इमोशन नहीं होता और ना ही दर्द होते हैं, वहाँ सिर्फ बिजनेस होते हैं और धंधे होते हैं। मुझे लगता है कि हम लोग उससे बहुत अलग हैं, हमारा काम अलग है। हम एक कलाकार के तौर पे हैं। बिहार के भविष्य के लिए मुझे जो लगता है अपनी ट्विटर हैंडल से या मैं सोशल साइट से, मैं बिहार के लोगों के लिए बेहतर दुनिया को बताता हूँ। यार हमारी प्रॉब्लम है, यार हमारे पास ये अच्छी चीज भी है, ये प्रॉब्लम भी है। तो मैं अपने क्षमता के साथ मैं कोशिश करता हूँ कि मैं लोगों को बेहतर चीजें, जो बिहार की खूबसूरती है वो बता दूं, और जो गलत है वो भी छुपा भी लूं, और जो लगता है कि नहीं यार अगर बता देने से भला हो सकता है बिहार का, तो मैं कोशिश करता हूँ। बाकी कोई बात नहीं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये चल रहा है कि तेजस्वी यादव का जो समर्थन आपको प्राप्त हो रहा है, कहा जा रहा है कि आपकी धर्मपत्नी चंदा देवी चुनाव लड़ सकती है राजद से। देखिए अभी कोई इसको मैं नहीं बता सकता कि हाँ, क्योंकि लड़ना होगा तो लड़ेंगे भी, तो वही लड़ेंगे, क्योंकि मैं नहीं लड़ना है, क्योंकि मैं जनता के बीच में रह ही नहीं पाऊंगा। और जो जनता के बीच में रह नहीं सकता वो स्टारडम के दम पे चुनाव तो जीत जाएगा, बट मुझे नहीं लगता कि वो जनता का दर्द समझ पाएगा, क्योंकि उसके लिए आपको जनता के बीच में रह के काम करना पड़ेगा। लेकिन स्पष्ट तरीके से आप स्वीकार कर रहे हैं कि चंदा देवी चुनाव लड़ेंगे। देखिए अब वो बड़े भाई हैं, तेजस्वी भैया बड़े भाई हैं, हमारे अखिलेश जी बड़े भाई हैं। अगर उन लोगों का विचार होगा कि नहीं उनकी भवे लोगों की सेवा करें, तो मुझे इतराज नहीं है उससे से, क्योंकि मेरा काम अलग है। मैं एक संगीत में हूँ, मैं एक सिंगर के तौर पे, एक एज एक्टर के तौर पे मैं चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ अपने भाषा के लिए। बाकी हमारी वाइफ जो है वो एक हाउस वाइफ हैं और बच्चों को बहुत अच्छी संस्कार भी देती हैं वो। मेरे बच्चे बहुत पहले छोटे थे, अब दोनों के दोनों बच्चे बड़े हो गए हैं थोड़े से। 7 साल का बेटा हो गया है, 14-15 साल की बेटी हो गई है। तो उनका विचार अगर आया तो प्रयास करेगा आदमी। ऐसा नहीं है कि मैं, मेरा ध्येय है कि नहीं चुनाव लड़ना है। मन में श्रद्धा हो तो अब चुनाव ना भी लड़ोगे तो दुनिया का सेवा कर सकते हो। एक अपनी नई पार्टी बनाई है और अब बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं तेजस्वी यादव से अलग हो करके, क्या कहेंगे इस पर? देखिए वो पारिवारिक मुद्दा है, मुझे उस पर नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सबका अपना अपना विजन। हमेशा आपका बड़ाई करते वो बड़े भाई की तरह है। देखिए मैं क्या बोला कि संबंध अपने जगह पे हो गई, पार्टी अलग हो गई। पार्टी से संबंध का कोई लेना देना है नहीं, मुझे लगता है।